अपनी पहली मोटरसाइकिल चुनना हमेशा एक बड़ी उलझन होती है ना? एक तरफ दिल कहता है कि कुछ एक्साइटिंग हो, स्टाइलिश हो, और दूसरी तरफ दिमाग और घर वाले कहते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। एक ऐसी बाइक जो चलाने में तो मजेदार हो ही, लेकिन घर वालों को भी लगे कि हाँ, ये एक समझदारी वाला फैसला है। तो सवाल यही उठता है कि वो सही बैलेंस कैसे मिले। एक ऐसी बाइक कैसे चुने जो राइडिंग के शौक को भी पूरा करे और साथ ही घर वालों को सेफ्टी और समझदारी का भरोसा भी दे। आज की इस पड़ताल में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टीवीएस रॉनिन इस मुश्किल सवाल का सही जवाब हो सकती है। तो चलिए, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, टीवीएस रोनिन अपनी कैटेगरी की सबसे तेज या सबसे अग्रेसिव बाइक होने का दावा बिल्कुल नहीं करती, बल्कि ये एक बैलेंस्ड और वर्सेटाइल मोटरसाइकिल के तौर पर सामने आती है, जो इसे पहली बाइक के लिए एक बहुत मजबूत दावेदार बना देती है। जरा इसके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। इसमें 225.9 सीसी का इंजन है जो 20.4 पीएस की पावर और करीब करीब 20 एनएम का टॉर्क देता है। ये पावर शहर में चलाने और कभी-कभार हाईवे पर ले जाने के लिए आप कह सकते हैं कि एकदम परफेक्ट है। लेकिन जो चीज नए राइडर्स के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है इसका वजन और सीट हाइट। सिर्फ 160 किलो वजन और 795 एमएम की सीट हाइट, मतलब सीधी सी बात है, इसे संभालना बहुत आसान है, ट्रैफिक में कंट्रोल करना मुश्किल नहीं लगता और ज्यादातर लोगों के पैर जमीन पर आराम से पहुंच जाते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा, ये तो हो गई कागज की बातें। अब बात करते हैं असली दुनिया में इसकी परफॉर्मेंस की। और सच कहूं तो यहीं पर रोनिन अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाती है, शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में। और ये कोई मार्केटिंग की लाइन नहीं है, ये एक ओनर का सीधा एक्सपीरियंस है। टीम बीएचपी के एक मेंबर ने बताया कि कैसे रोज स्कूटर पर कॉलेज जाने से उनकी पीठ में दर्द होने लगा था, और रोनिन पर स्विच करने के बाद वो दर्द लगभग खत्म ही हो गया। ये कंफर्ट का एक जीता जागता सबूत है। तो सवाल ये है कि ये बाइक इतनी आरामदायक क्यों है? इसके पीछे कुछ खास टेक्नोलॉजी है। इसके जो अपसाइड डाउन फ्रंट सस्पेंशन है, वो हमारे शहरों के गड्ढों और खराब सड़कों को मक्खन की तरह सोख लेते हैं। असिस्टेड स्लिपर क्लच, ओ ये तो एक गेम चेंजर है। स्टॉप गो ट्रैफिक में गियर बदलना इतना आसान हो जाता है कि कलाई में दर्द का तो सवाल ही नहीं उठता। और फिर है इसकी ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी जीटीटी। ये तो ट्रैफिक के लिए जादू है। बिना क्लच या एक्सेलरेटर के बाइक धीरे धीरे खुद ही आगे बढ़ती रहती है। इन सबके साथ इसकी सीधी बैठने की मुद्रा, मतलब लंबे सफर पर भी गर्दन और कंधों पर कोई स्ट्रेस नहीं, जो किसी स्पोर्टी बाइक के झुके हुए पोस्चर से बिल्कुल अलग है। और आराम के साथ साथ एक और बड़ी बात, ये जेब पर भी भारी नहीं पड़ती। कई ओनर्स ने ये कंफर्म किया है कि शहर के भारी ट्रैफिक में भी ये बाइक लगातार 40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देती है। इसका सीधा मतलब है पेट्रोल पर कम खर्च और महीने के आखिर में ज्यादा बचत, जो किसी भी स्टूडेंट या बजट को ध्यान में रखकर चलने वाले इंसान के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसके साथ लंबे समय तक रहने के अनुभव पर नजर डालते हैं, क्योंकि किसी भी बाइक को पूरी तरह समझने के लिए उसके ओनर्स की राय जानना बहुत जरूरी है, जिसमें अच्छी और बुरी दोनों बातें शामिल हों। तो ये है ओनर्स का स्कोर कार्ड। एक तरफ इसका इंजन बेहद स्मूथ है, माइलेज जबरदस्त है और शहर में राइडिंग का एक्सपीरियंस लाजवाब है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ओनर्स ने 90 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की स्पीड पर वाइब्रेशंस महसूस किए हैं। टीवीएस की सर्विस का अनुभव भी मिला जुला रहा है और कभी-कभी पार्ट्स मिलने में भी देर हो सकती है। तो एक ज़रूरी बात यह है कि जहां बाइक की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सब खूब तारीफ करते हैं, वहीं सर्विस और इलेक्ट्रिकल रिलायबिलिटी को लेकर अनुभव एक जैसा नहीं रहा है। कुछ ओनर्स ने साइड स्टैंड और गियर सेंसर में कभी-कभार आने वाली दिक्कतों का भी जिक्र किया है, जिन्हें हालांकि वारंटी के तहत ठीक कर दिया गया। तो ये एक साफ और सच्ची तस्वीर है। इन्हीं एक्सपीरियंसेस से हमें कुछ बेहतरीन टिप्स भी मिलती हैं। ये वो सलाह है जो अनुभवी ओनर्स ने दी है, और ये अपनी रॉनिन से बेस्ट परफॉर्मेंस लेने में मदद कर सकती हैं। ये बातें शायद सर्विस सेंटर वाला भी ना बताए। ये 2 प्रो टिप्स हैं। पहला, एक स्मूथ और शांत राइड के लिए ओनर्स हर 500 से 600 किलोमीटर पर चेन को साफ और लुब्रिकेट करने की सलाह देते हैं। ये एक छोटी सी आदत है जो राइड की क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क लाती है। दूसरा, कई लॉन्ग टर्म यूजर्स का सुझाव है कि 10W40 ग्रेड के फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर स्विच करने से हाई स्पीड पर होने वाली वाइब्रेशंस काफ़ी कम हो जाती हैं और इंजन भी ज़्यादा रिफाइंड महसूस होता है।
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए अब अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या रोनिन वाकई में एक स्मार्ट और समझदारी भरा विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए सेफ्टी और प्रैक्टिकलिटी सबसे ऊपर है? सेफ्टी के मामले में रोनिन कोई कसर नहीं छोड़ती। ड्यूल चैनल ABS ये तो आज के ज़माने में एक मस्ट हैव फीचर है, जो अचानक ब्रेक लगाने पर दोनों पहियों को लॉक होने से रोकता है। इसमें रेन और अर्बन मोड्स भी हैं, जो अलग-अलग सड़कों के हिसाब से ABS की सेंसिटिविटी को एडजस्ट करते हैं। इसकी ऑल LED लाइटिंग न सिर्फ रात में शानदार रोशनी देती है, बल्कि दिन में भी दूसरे वाहनों को आपकी मौजूदगी का एहसास कराती है। और साइड स्टैंड इंजन इनहिबिटर, ये एक छोटी लेकिन बहुत काम की चीज़ है, जो एक बड़ी गलती होने से बचाती है। और ये कोड बहुत कुछ कहता है। एक ओनर बताते हैं कि उन्होंने अपाचे के बजाय रोनिन को इसलिए चुना क्योंकि अपाचे की पीछे की सीट काफी ऊंची है, जो अक्सर पीछे बैठने वालों के लिए, खासकर माता-पिता जैसे बड़े लोगों के लिए अनकंफर्टेबल होती है। रोनिन की सीट ज्यादा ऊंची नहीं है, जो इसे फैमिली के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल बनाती है। तो बात एकदम साफ है, रोनिन सिर्फ अकेले चलाने के लिए एक कम्यूटर बाइक नहीं है। इसकी चौड़ी, आरामदायक और नीची पिछली सीट इसे अपनी कैटेगरी में पीछे बैठने वाले के लिए सबसे आरामदायक मोटरसाइकिलों में से एक बनाती है। ये एक बहुत ही सोचा समझा डिजाइन है, जो दिखाता है कि बाइक सिर्फ राइडर के लिए नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों को साथ ले जाने के लिए भी बनाई गई है। और अंत में एक और बहुत मजबूत तर्क है जो रोनिन के पक्ष में जाता है, और वो है इसका इकोनॉमिक फायदा, यानी पैसों की बचत। जब इसकी तुलना इसके सबसे करीबी कॉम्पेटिटर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 से की जाती है, तो आंकड़े सब कुछ साफ कर देते हैं। बाइक वाले के एक टेस्ट के अनुसार रोनिन ने 42 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया, जबकि हंटर ने 36 का। अब ये 6 किलोमीटर प्रति लीटर का फर्क देखने में शायद छोटा लगे, लेकिन लंबे समय में ये चलाने की लागत में एक बहुत बड़ी बचत में बदल जाता है। तो कुल मिलाकर रोनिन हमें ये बताती है कि एक बेहतरीन मोटरसाइकिल सिर्फ टॉप स्पीड या पावर के बारे में नहीं होती। ये असल में बैलेंस, कंफर्ट और एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये एक मैच्योर और अच्छी तरह से सोची समझी मशीन है, जो स्टाइल और प्रैक्टिकलिटी दोनों को बराबर महत्व देती है। अंत में एक सवाल, इस दुनिया में जहां हर मशीन किसी एक खास काम के लिए बनी है, क्या सबसे स्मार्ट चॉइस वो नहीं है जो हर काम को अच्छी तरह से कर ले? रोनिन इसी सवाल का एक मजबूत जवाब देने की कोशिश करती है, और सच कहूं तो कई मायनों में सफल भी होती है।